बड़ी दिलचस्प बात यह है कि अभी आप लोग जो मैट्रिक में हो तो सुबह उठ के वो अपने स्कूल जा रही हैं, आप अपने स्कूल जा रहे हो। हम दोनों निकलते हैं यहाँ से। मैं इनको पहले ड्रॉप करता हूँ, फिर खुद जाता हूँ। यानी कि बाइक पे निकलते हो, पहले भाभी को ड्रॉप करते हो, दैन खुद स्कूल जाते हो। जी ऐसे ही है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। आज एक बार फिर मेरे साथ एक ऐसा खूबसूरत कपल मौजूद है कि जिन्होंने कम उम्र में यानी कि 18 साल की एज में शादी करके खूबसूरत मिसाल कायम की है और निकाह को आम किया है। मेरे साथ मौजूद है अदनान की उम्र है 18 साल और भाभी जिनका नाम कंवल है, इनकी उम्र भी 18 साल है। और बड़ी दिलचस्प बात आपको बताता चलूँ कि दोनों मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, अभी पढ़ाई हासिल कर रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, स्कूल इनकी लाइफ है और अभी से शादी करके 18 साल की उम्र में एक खूबसूरत मिसाल कायम की है। उन्होंने एक निकाह को आम किया है। गुफ्तगू करते हैं अदनान से कि अभी मैट्रिक का स्टूडेंट है, स्कूल जाता है और इस एज में आपकी जब शादी हो जाए तो आपकी फीलिंग्स भी अलग होती हैं दोस्तों में, रिश्तेदारों में। और आपको ख़ास तौर पर जो पिछले दिनों एक केस चल रहा है गुजरात की, जो हमारी बहन लड़की जिसको कह सकते हैं कि जिसके साथ वाक़या हुआ है लाहौर में, एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या, तो वो वाक़या और इनकी शादी एक बड़ा ही मुख्तलिफ पहलू हैं कि जो काम उन्होंने किया और जो काम इन्होंने किया है, इन दोनों में कितना फ़र्क है और जो काम इन्होंने किया है इसकी बड़ी खूबसूरत मिसाल है। और गुफ्तगू करते हैं अदनान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अदनान, 18 साल की उम्र में शादी कर लेना एक बड़ी दिलचस्प और बड़ी खूबसूरत बात है। आजकल तो लोग पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट्स वगैरह, हम जैसे लोग भाई 22 साल उम्र होगी, शादी नहीं हुई, कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, फिर आगे जाके सोचते हैं शादियों का। तो आपने 18 साल की उम्र में शादी कर ली यार, कैसी फीलिंग्स है? मेरे अल्हम्दुलिल्लाह घर वाले बहुत सपोर्टिव हैं। वो मेरे लिए इससे जैसा आजकल का माशरा चल रहा है उससे मतलब बचाने के लिए, जो गलत माशरा चल रहा है, उन्होंने मेरे कहा है कि ये गुनाह से बचे और ये शादी कर दी जाए ताकि ये बाहर के चक्करों वगैरह से, गर्लफ्रेंड्स या जो भी बाहर के चक्कर हैं उनसे बचे और इसकी घर में अपनी एक वाइफ हो, उसके साथ बिजी रहे, इसको बाहर के कोई चक्करों की ज़रूरत ही ना पड़े। बिल्कुल। तो स्कूल जाते हो तो स्कूल में तो आपके जो दोस्त हैं, क्लास फेलोज़, बड़े हैरान होते होंगे और वो कहते होंगे यार हमने शाम को फ़लानी जगह पे जाना है, शाम को स्नूकर खेलनी है, और आप कहते हो कि नहीं यार मैंने अपनी बीवी के पास जाना है। जी बिल्कुल ऐसे ही होता है। लेकिन मेरे पास बाहर जाने का टाइम नहीं होता। मैं स्कूल जाता हूँ सुबह और स्कूल से आके मैं रेस्ट वगैरह करता हूँ आधा घंटा। उसके बाद मेरे अकेडमी का टाइम हो जाता है, अकेडमी चला जाता हूँ और अकेडमी से आता हूँ तो अकेडमी से तकरीबन 7 साढ़े 7 बज जाते हैं। तो उसके बाद थका ही इतना होता हूँ कि बाहर जाने का दिल ही नहीं करता। भाभी से बात करते हैं। भाभी, आपको अंदाज़ा था कि आपकी जो शादी है वो इतनी कम उम्र में हो जाएगी? नहीं, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। तो फिर किस तरह, जब घर वालों ने जिक्र किया शादी का, तो आपको क्या कहा कि कर दें, जहाँ भी करनी है कर दें? हाँ जी, बस मामा को बेहतर लगा तो उन्होंने इनके बात की कैसे रिश्ता आया हुआ अच्छा है, तो उन्होंने इनके खुद ही दोनों फैमिलियों ने डिस्कस किया, उन्होंने ये इनके मेरा नहीं, आप मुतासिर किससे हुई? आपने सोचा था कि 18 साल की उम्र में शादी कर लूँगी, या अभी स्कूल जा रही हैं तो जो आपकी क्लास फेलोज़ वो बड़ी हैरान होती होंगी कि आपकी तो शादी हो गई है? ज़ाहिर अभी बड़ा हैरान होती हैं और बड़ा हंसती भी हैं, इनके मजाक भी करती हैं मेरे साथ, कैसे तुम्हारी शादी हो रही है, छोटी उम्र है। लेकिन शुक्र है तो मैं, मेरी स्टडी भी चल रही है और घर भी अच्छा है। तो और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि अभी आप लोग जो मैट्रिक में हो तो सुबह उठ के वो अपने स्कूल जा रही हैं, आप अपने स्कूल जा रहे हो। नहीं, हम दोनों निकलते हैं यहाँ से। मैं इनको पहले ड्रॉप करता हूँ, फिर खुद जाता हूँ। यानी कि बाइक पे निकलते हो, पहले भाभी को ड्रॉप करते हो, दैन खुद स्कूल जाते हो। जी ऐसे ही है। मैं पहले इनको ड्रॉप करता हूँ, फिर स्कूल से जब मैं स्कूल जाता हूँ, फिर जब स्कूल से छुट्टी होती है फिर इनके स्कूल जाता हूँ, फिर ऐसे घर आता हूँ। ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। तो पढ़ाई क्या कर रहे हो? मैट्रिक में क्या पढ़ के रहे हो? मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा और भाभी भी कंप्यूटर साइंस पढ़ रही हैं? हूँ। वो बायो पढ़ रही हूँ। अच्छा, भाभी आपने डॉक्टर बनना है? हाँ जी। और आपने क्या बनना है? मैंने इंशाल्लाह जो नसीबों में वो पहले यार भाभी ने तो बताया मैं डॉक्टर बनना है। उनका तो पता है ना कि उन्होंने एक एम रखा हुआ है, लेकिन मेरा जो है मैंने इंशाल्लाह ताला बिज़नेस का सोचा हुआ है। यानी बिज़नेस का सोचा हुआ है। शाम को एकेडमी में तो अक्सर ना लड़कों में होता है यार, लड़कियों को छेड़खानी वगैरह करते, तो आप तो बड़े दम होकर बैठते होगे कि नहीं भाई अगर कुछ किया डांट पड़ जाएगी? नहीं, मेरे जो दोस्त अगर कर रहे हो, मैं कुछ करने लगूँ तो मेरे कुछ दोस्त होते हैं वो मुझे ऊंची आवाज़ में कहते हैं भाई तू शादीशुदा है। वो मेरा उल्टा मजाक उड़ाया। मैं कुछ अगर करने भी लगता हूँ ना तो वो कहते हैं नहीं अब तू बाज आ, या हमने भाभी को बता देना है, या ये हमारा है, तो वो मेरा ना मतलब भांडा फोड़ देते बाहर। अच्छा, यानी कि वो होता है ना क्लास में कोई लड़की अगर आपको पसंद करती हो तो वो दोस्त जान के आवाज़ें मारेंगे, वो ना ये शादीशुदा है। बिल्कुल ऐसे ही होता ना, है। असल बात ये है ना। ये बिल्कुल मेरे दोस्त ऐसे ही करते हैं। अगर मैं खुद अपनी तरफ से करने लगूँ तो मेरा दोस्त कहता है नहीं हम भाभी को बता दें, और ऊँची बात है शादीशुदा बस कर दें। मुझे गुस्सा चढ़ता है फिर उन पर कि मैं कभी कभी सोचा तो मैंने शादी क्यों कर ली है। भाभी, आपको अदनान भाई में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? ये बहुत केयरिंग है। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ जी। केयरिंग तो है, जो सुबह सुबह आपको स्कूल छोड़ के आते हैं। और यानी कि
अंदर बाहर भी लेके जाते हैं, मामा घर भी लेके जाते हैं। माशाल्लाह। काफ़ी हस्बैंड होते हैं कि नहीं हमने नहीं लेके जाना ये वो, लेकिन मामा घर भी लेके जाते, रोज़ का चक्कर लग जाता है मेरे मामा घर भी। ऐसे ही इनके काफ़ी केयरिंग है। तो भाभी जब ये रात को स्कूल से यानी कि वापसी पे या रात शाम को अकेडमी वगैरह में जो लेट होते हैं तो डांट पड़ती है इनको आपसे? नहीं डांट तो नहीं, गुस्सा थोड़ा होता है कि लेट क्यों हुए हो, कि टाइम पूरा हो गया तो सीधा घर आते, अच्छा। ऐसे फिर थोड़ा सा गुस्सा कर लेती हूँ। कभी आपने डांटा हो कि भाई आ जाओगे तो आज मार पड़नी जो मर्जी हो जाए? नहीं मार का मैं नहीं करती। मार का मैं नहीं करती। अदनान, आपको भाभी में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है कि आप कहते हो कि यार मैं शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ऐसी खूबसूरत वाइफ और एक ऐसी अच्छी वाइफ दी है? यही कि वो एहसासमंद है और ख्याल रखने वाले हैं, और बस यही है। तो बड़ा इनका प्यार देखे भी, इन्होंने ये कुशन है एक प्यारा सा तकिया देख रहे हैं कि इनको इसको तैयार करवा, तो यार ये किसने बनाया, भाभी ने या आपने? जैसे ये क्वेश्चन की बात है तो मैं इस क्वेश्चन के पीछे भी एक बहुत बड़ी बात है कि मेरी सालगिरह 14 फरवरी को, अच्छा। और 14 फरवरी के बाद मेरा 14 जुलाई को मेरा निकाह हुआ, जून को, और जुलाई अगस्त 14 अगस्त को मेरा मतलब रुखसती होगी 2 मंथ बाद निकाह के, और उसके जो अगला मंथ था सितंबर, तो उसमें ना जैसे 14 सितंबर आ गया, मतलब हमारे निकाह को 1 मंथ गुजर गया था रुखसती को, तो मेरे पास कोई चीज़ आइडिया नहीं था कि मैं गिफ्ट क्या दूँ। मतलब फर्स्ट मंथ था तो मैं फर्स्ट मंथ के लिए तोहफा अपनी वाइफ के लिए क्या बात है, क्या बात है। भाभी के हाथ की सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है जो कहते हो कि कवल आज ये बना दो, आज ये बना दो? चिकन ही। चिकन ही? चिकन के अलावा आजकल तो लड़कों को वो कौरमेश पता नहीं क्या कुछ खाते हैं, वो चीज़ें वगैरह अजीब सी, यार मुझे तो खुद समझ नहीं आती सीरियसली। मैं चिकन में सिर्फ वो मेरे लिए कढ़ाई बनाती हूँ और कौरमा वगैरह बनाती हूँ, बस मैं इनके अलावा कोई चीज़ नहीं खाता। अच्छा अदनान, 14 तारीख के पीछे क्या राज है? आप पर जिक्र कर रहे थे कि 14 तारीख है क्या? 14 तारीख एक्चुअली मेरा लकी नंबर है, तो मैं जो भी काम वगैरह मतलब किसी होता है ना तो कि एक लकी चीज़ हो, मेरे लिए 14 जो है नंबर वो मेरे लिए लकी है। पैदाइश भी 14 को, निकाह भी 14 को, रुखसती भी 14 को? जी जी बिल्कुल ऐसे। क्या बात है। ये क्योंकि मेरे लिए लकी नंबर है इसलिए यही चूज़ किया मैंने। अच्छा, आखिर में मैसेज क्या देना चाहोगे आजकल के यूथ को? यानी कि आपने तो एक बड़ी खूबसूरत मिसाल कायम किया है इस कम उम्र में शादी करके। आजकल के नौजवान पढ़ाई, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कुछ बन गए, दैन शादी, लेकिन आपने तो सही इस्लाम को फॉलो किया है। मैसेज क्या देना चाहोगे? मैं मैसेज यही देना चाहूँगा कि ये जो आजकल ज़िना वगैरह का जो चक्कर है, ये जो बाहर हो रहे हैं, मतलब ये जो आजकल का माशरा है, इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए, और हमें जैसे ही लड़का या लड़की बालिग हों तो उनकी शादी कर देनी चाहिए, और इनको बीवी के साथ लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी हमें जो है इस्लाम से अपनी लड़ाई भी कभी होती रहती है। किस बात पे, किस बात पे? छोटी मोटी तो लड़ाई होती रहती है, जैसे कि अभी वो आपको बता रहे थे कि जैसे ये बाहर से लेट आते हैं तो या कुछ होते हैं तो मुझसे लड़ पड़ती हैं। जी, तो नाज़रीन, आपने अदनान और कवल की गुफ्तगू सुनी, और बड़ा खूबसूरत कपल है और बड़ी खूबसूरत मिसाल भी इन्होंने कायम की है, और इनका कहना है कि 14 तारीख मेरे लिए एक बड़ी लकी तारीख है। 14 तारीख को मेरा पैदा हुआ, 14 तारीख को मेरा निकाह हुआ, 14 तारीख को मेरी रुखसती हुई, और जिस तरह हम अपनी लाइफ को लेकर चल रहे हैं, सुबह उठते हैं, मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, पहले भाभी को स्कूल छोड़ा, दैन खुद स्कूल चले गए, और इस तरह एक मज़े की लाइफ गुजार रहे हैं। देखते रहिए मेरा पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।